हाय, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस ओनर हैं तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है। जब आपके व्हाट्सएप पे लीड आती है, क्या हर लीड को आपकी टीम 24/7 रिप्लाई कर देती है? क्या हर कस्टमर से बजट, लोकेशन, प्रॉपर्टी टाइप, टाइमलाइन और साइट विजिट की डिटेल प्रॉपर्ली पूछी जाती है? क्या हर कन्वर्सेशन गूगल सीट या सीआरएम में प्रॉपर्ली अपडेट होता है? क्या हर साइट विजिट कैलेंडर में प्रॉपर्ली शेड्यूल होती है और कस्टमर और सेल्स टीम को प्रॉपर्ली ईमेल जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, हर लीड का फॉलोअप टाइम पे होता है? अगर इन सब सवालों का आंसर ऑनेस्टली अगर हाँ है, तो ये वीडियो आपको देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक भी जगह गैप है, तो मैं आपको एनाटेन में एक ऐसा रियल एस्टेट एआई एजेंट दिखाने वाला हूँ, जो व्हाट्सएप पे कस्टमर से बात करेगा, रिक्वायरमेंट समझेगा, लीड को गूगल शीट में सेव करेगा, साइट विजिट बुक करेगा, कैलेंडर में सेव करेगा, ईमेल भेजेगा और फॉलोअप भी खुद पे खुद करेगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, आज सिर्फ हम वर्कफ्लो नहीं बना रहे हैं, आज रियल एस्टेट बिजनेस के लिए एक गेम चेंजिंग एआई सेल्स एजेंट बना रही है। तो चलिए पहले तो इसका डेमो देखते हैं। ओके, तो ये हमारा एआई एजेंट हमारा बना हुआ है, जहाँ पे ये व्हाट्सएप का ट्रिगर होता है, कस्टमर से ये बात करेगा। बात करने के बाद पूरा का पूरा यहाँ से सेल्स एजेंट हमारा ये वर्क करेगा, प्लस हमारा ये यहाँ से फॉलोअप भी सारा करेगा। ठीक है, तो इसका एक हम अभी डेमो देखते हैं। यहाँ पे हम इसको डालते हैं हाय। देखो ये आया, हेलो जी, वेलकम। मैं आपको सूटेबल प्रॉपर्टी दिखाने गाइड करूंगा। यहाँ पे पहले आप अपना नाम और किस सिटी लोकेशन में प्रॉपर्टी देख रहे हैं बता दीजिए। तो मैं इसको डालता हूँ, मेरा नाम विक्टर सिंह है और मैं गोमती नगर एरिया में गोमती नगर एरिया में फ्लैट देख रहा हूँ। ठीक है, या फ्लैट, चलो अच्छा मैं देख रहा हूँ, यही मैंने डाला है। अभी देखें क्या आता है। ये देखो हमारे पास में आ गया। थैंक यू विक्टर सिंह जी, आपका रिक्वायरमेंट नोट कर लिया है। फ्लैट इन गोमती नगर, आपका अप्रॉक्सीमेट बजट क्या रहेगा और आप किस टाइप का फ्लैट की तलाश कर रहे हैं? मेरा बजट 90 लाख तक का है एंड मुझे 2 BHK फ्लैट चाहिए। ये मैंने इसको डाल दिया। ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो ये अपने आप वर्क कर रहा है। ये देखो, ग्रेट जी, विक्टर सिंह आपका रिक्वायरमेंट कंफर्म हो गया। 2 BHK फ्लैट इन गोमती नगर विद अ बजट ऑफ 90 लाख। क्या आप साइट विजिट शेड्यूल करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो आप किस डेट और टाइम पर अवेलेबल रहेंगे? तो मैं बोल देता हूँ, हाँ मैं साइट विजिट करना चाहता हूँ। मुझे आप कल 11 AM साइट विजिट करा दीजिए। देखते हैं ये क्या बोल रहा है अभी। देखो, डन। विक्टर सिंह जी, आपकी साइट विजिट 10 जुलाई, यानी कि आज 9th है। इसमें अगर हम देखें तो 9 जुलाई है और ये मेरा ये टाइम हो रहा है। और यहाँ पे देखो इसने क्या बोला है, डन विक्टर सिंह जी, आपकी साइट विजिट 10 जुलाई 11 AM के लिए शेड्यूल कर दी गई है। यानी कि उसको ये क्लियर है, जब मैंने बोला कि कल साइट विजिट करा दीजिए तो उसको समझ आ गया कि कल 10 जुलाई है। उसने टाइम डाल दिया, रिक्वायरमेंट उसने डाल दी 2 BHK फ्लैट इन गोमती नगर, बजट उसने डाल दिया कि कितने का है, 90 लाख का। हमारी टीम साइट विजिट से पहले आपको कनेक्ट करेगी। और ये देखो गूगल का, ये गूगल कैलेंडर डाल दिया है, साइट विजिट का जो रिक्वायरमेंट है वो डाल दिया है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। तो हम इसको डाल देते हैं थैंक यू। अभी अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं है, हमने इसको थैंक यू डाल दे रहे हैं। देखो, यू आर वेलकम विक्टर सिंह जी, अगर आपका कोई और मदद चाहिए तो आप ज़रूर पूछिए। आपका दिन शुभ हो। कि ये तो हमारा व्हाट्सएप पे पूरा चैट किया हुआ है।
अब ज़रा हम लीड शीट भी देख लेते हैं कि देखें इसमें क्या क्या अपडेशन आया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो 9th को 9 तारीख को नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, रेसिडेंस है 2 BHK फ्लैट है, हॉट लीड है। समरी में भी यहाँ पे आ गया है, विक्टर सिंह लुकिंग फॉर 2 BHK। तो आपकी टीम को एकदम क्लियर पता रहेगा कि क्या क्या बात हुई है। 2 BHK फ्लैट इन गोमती नगर विद अ बजट ऑफ 90 लाख, फॉलो अप टू डिस्कस, साइट विजिट ऑप्शन, नेक्स्ट फॉलो अप भी उसने दे दिया है कि नेक्स्ट फॉलो अप कब करना है। तो अगर आपकी टीम नहीं कर रही फॉलो अप तो ये एजेंट खुद ही नेक्स्ट फॉलो अप कर लेगा। कन्फर्म साइट विजिट, यहाँ पे कस्टमर को भी मैसेज चला गया है, हाँ साइट विजिट। ये देखो कस्टमर ने जो लास्ट मैसेज किया हुआ है, हाँ मैं साइट विजिट करना चाहता हूँ, मुझे अब कल 11 बजे का साइट विजिट करा दीजिए। यानी कि सेल टीम को प्रॉपर लास्ट की क्या कन्वर्सेशन हुआ वो भी आ गया। इसके बाद में साइट विजिट का यहाँ पे शेड्यूल आ गया, क्योंकि ये डायरेक्ट कैलेंडर में गया है तो सीट पे हम नहीं अपडेट किया है, इसे प्रोसेस डायरेक्ट कैलेंडर में चला गया। नेक्स्ट फॉलोअप कितने बजे का है, तो उस भी नेक्स्ट फॉलोअप का भी यहाँ पे डिटेल आ गई है। ठीक है, इसके बाद में फॉलोअप काउंट, ये यहाँ पे बाद में जब वो फॉलोअप होंगे तो यहाँ पे डिटेल्स अपने आप अपडेट हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कि ये एआई एजेंट बनेगा कैसे, स्टेप बाय स्टेप अगर इसको बनाना होगा तो ये कैसे वर्क करेगा। तो हम ट्रिगर में हम व्हाट्सअप लेंगे, इसके बाद में ऑन मैसेज हम ले लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर व्हाट्सअप को कैसे कनेक्ट करते हैं अपने एनएटन से, तो ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में बना हुआ है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो हमने यहाँ से अपना व्हाट्सअप ले लिया, व्हाट्सअप को चेक किया, हमने यहाँ से अपने कनेक्शंस, हमारा ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, व्हाट्सअप लिया। व्हाट्सअप के बाद में हम एक एआई एजेंट लेते हैं, हमने एक एआई एजेंट ले लिया है। तो ये दोनों हमने ले लिए। यहाँ पे चैट मॉडल मैं ओपन एआई यूज करने वाला हूँ, ज़रा इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो ठीक है, हम GPT-5 मिनी ही लेते हैं। इसके अलावा आप कोई भी यहाँ पे जो है ना मॉडल कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। मेमोरी में हम अभी सिंपल मेमोरी ले सकते हैं। टूल्स में हम कुछ टूल्स जैसे कि एक थिंक नोट हम यूज करने वाले हैं। थिंक नोट का काम क्या रहेगा, वो आपका कन्वर्सेशन और मतलब अच्छा स्मार्ट कन्वर्सेशन बनाएगा, ह्यूमनाइज बना देगा। तो थिंक नोट का काम रहेगा वो सोच समझ के और बेहतर रिस्पॉन्ड करेगा। तो हमने एक यहाँ पे थिंक नोट यहाँ पे टूल भी ले लिया हुआ है। इसके बाद में हम एक और काम करते हैं, हम गूगल शीट भी इसमें कनेक्ट करेंगे। तो गूगल शीट में हम इसमें कुछ FAQs अपने हम देख लेते हैं। तो गूगल शीट हम आ जाते हैं। गूगल शीट में सबसे पहले तो हम इसमें जो FAQs है या इन्फॉर्मेशन है वो हम पहले दे देते हैं। ये हमारा कनेक्टेड है। अगर आपको ये भी जानना है कि गूगल शीट कैसे कनेक्ट की जाती है n8n में, ये भी हमारे प्रीवियस वीडियो में भी हमने बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा-सा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम इसमें जो सिलेक्ट करेंगे वो गेट रो करेंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है। हमने यहाँ पे जो जो लीड शीट ऑलरेडी हमारी बनी थी, ये मैं बता देता हूँ। जो हमारी लीड शीट, हमने किस तरह की लीड शीट क्या है हमारी, ये सेम लीड शीट यूज कर रहे हैं जो अभी हमने सैंपल हमने आपको दिखाया था, वही लीड शीट ही हम यूज कर रहे हैं। हमने बस वो डेटा हटा दिया हुआ, जो पिछला भी हमने देखा था डेटा हटा दिया, सेम ही लीड शीट है। तो यहाँ पे लीड आईडी, डेट, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, ये सिटी का ऑप्शन वो है जो कस्टमर जहाँ से बिलोंग करता है। ये वो सिटी नहीं है जहाँ पे कस्टमर को फ्लैट चाहिए। जो फ्लैट चाहिए वो कन्वर्सेशन में आपका आएगा। तो आपने अगर पीछे लास्ट में देखा होगा तो सिटी उसमें पेंडिंग था, यानी कि कस्टमर अगर इन्फॉर्मेशन सिटी का देगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे अपडेट होगा। ये कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी। अगर उसको जो फ्लैट चाहिए होगा या प्लॉट चाहिए होगा या किसी भी तरह की जो प्रॉपर्टी चाहिए होगी, वो कन्वर्सेशन में हमारे पास आएगी। वो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है। कस्टमर टाइप यहाँ पे है हमारे पास में, किस टाइप का कस्टमर है आपको है, वो कस्टमर टाइप यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। इसके अलावा हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स है। लीड स्टेटस में हमने हॉट लीड, वार्म, यहाँ पे हमने लीड स्टेटस हमने डाला हुआ है। इसके बाद में कन्वर्जन समरी हमारी यहाँ आएगी। साइट विजिट है, फॉलोअप है, यहाँ पे हम सारे हमारा एक ही जगह यहाँ पे नोट डाउन होने वाला है। फॉलोअप वगैरह यहाँ से सारा हो जाएगा। और यहीं इसी सीट में ही हमने इसके कुछ FAQs हमने दिए हुए हैं, जैसे 1 BHK 2 BHK, यहाँ पे हमने कुछ FAQs दिए हुए हैं, किस तरह का रिस्पॉन्ड चाहिए या किस तरह की हम बात करेंगे, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, बेस्ड ऑन दैट यहाँ से ये उठाएगा। तो फिलहाल अभी हम यूज करेंगे FAQs।
तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने गेट थ्रू कर दिया। यहाँ पे सीट में हम देखेंगे जो FAQ है, ये हमने FAQ उठा लिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक को हम मैनुअल कर देते हैं। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में कुछ इन्फॉर्मेशन हम ऐसे दे देते हैं कि यहाँ पे जब भी ये सीट को तब यूज करे जब उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, यहाँ से FAQ ये पिक कर सकता है वहाँ से एज अ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो हमने यहाँ पे इसको ले लिया। अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब हम एक और सीट इसमें हम कनेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारी डिटेल अपडेट होगी, तो उसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। पे हमने इसको सीट को ले लिया। सीट में अब हम इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर करने के में सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेशन हम देख लेते हैं। ऑपरेशन में अपेंड एंड अपडेट रो हम लेंगे। अपेंड एंड अपडेट रो हमने ले लिया। हमने डॉक्यूमेंट्स लिया। यहाँ पे हमने सीट अपनी जो हमारी सीट थी, ये सीट का नाम हमारे है यहाँ पे बेसिक जो रियल एस्टेट एजेंट है, हमने सीट का नाम रखा हुआ है, वो ले लिया। फिर हमने ये सीट कौन सी लीड सीट हमने ले ली है। अब इसको भी हम ज़रा मैनुअली कर लेते हैं और थोड़ा सा इसमें हम इसको डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ये हमने कर लिया। अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मैपिंग हम देखेंगे, मैप ईच कॉलम मैनुअल हम रखेंगे। यहाँ पे अब हम मैच जो करा रहे हैं ये मोबाइल नंबर से करा रहे हैं कि नंबर अगर कभी भी जैसे कोई नया नंबर आए तो नंबर से ही पहचानेगा कि हमारे पास ये पुराना कस्टमर है, ये नया कस्टमर है। तो हमने नंबर से हम मैच करा रहे हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, जब हम ईच कॉलम मैनुअली यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉलम को जो मैच कराएंगे वो मोबाइल नंबर से कराएंगे। मोबाइल नंबर में वो नंबर हम ले रहे हैं जिससे व्हाट्सअप ट्रिगर हो रहा है, वही सेम नंबर को हम यूज करेंगे जिससे व्हाट्सअप ट्रिगर हो रहा है, ताकि वो पहचान लेगा उसमें कि ये पुराना नंबर है या नया नंबर है, कस्टमर पुराना है या नया है, क्योंकि ये वही नंबर जो व्हाट्सअप से ट्रिगर कर रहा है वही नंबर हम यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, ये व्हाट्सअप मोबाइल नंबर का हो गया। ये हमने लीड के लिए हमने डाल लिया व्हाट्सअप का। ठीक, ये हो गया हमारा डेट हो गया। डेट के बाद में अब हमारे पास नेम, तो नेम हम उससे बोलेंगे कि आप मॉडल खुद ही डिसाइड कर लेगा, पूछेगा खुद डिसाइड कर लेगा कि क्या नाम आ रहा है। और ईमेल आईडी भी मॉडल, सिटी, कस्टमर टाइप, रिक्वायरमेंट, लीड स्टेटस, कन्वर्सेशन समरी, साइट विजिट, नेक्स्ट फॉलोअप, ये सब हम दे देते हैं मॉडल को। ये मॉडल खुद डिसाइड करेगा। इसके बाद में यहाँ पे हम व्हाट्सएप अपना कनेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा सेंड मैसेज हमने कनेक्ट कर लिया। अगेन ये कनेक्टेड है। आप लोगों को अगर ये चाहिए कि व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट करते हैं, ऑलरेडी हमने वीडियो बना हुआ है, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सेंडर के लिए हमने बस छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी रहेगा। सेंडर के लिए हमने ये नंबर ले लिया, हमने अपना रेसिपेंट नंबर यानी कि किस पे जाएगा वो, और ये बॉडी टेक्स्ट को जो है हमारा यहाँ पे हम डाल देंगे जेसन आउटपुट। बस इतना सा करना है। ज़रा इसको हम रिफ्रेश करते हैं, रुक जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसमें, हम इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने AI एजेंट को। AI एजेंट के लिए ऑलरेडी हमने प्रॉम्प्ट रखे हुए हैं। तो जो सिस्टम मैसेज है ये हमारा सिस्टम मैसेज है। सिस्टम मैसेज के लिए हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया है और इसको यहाँ से हम हटा देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सिस्टम मैसेज का भी प्रॉम्प्ट हो गया है। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब हम एक काम करते हैं कि इसमें अब हमें क्या क्या चाहिए। हमें जीमेल, एक तो मेल सेंड करानी है कस्टमर को और टीम को, और एक कैलेंडर चाहिए हमें। तो हम फटाफट जीमेल हम कनेक्ट कर लेते हैं। हमने जीमेल ले लिया, एक ये जीमेल हो गया और एक और जीमेल ले लेते हैं। ठीक है, एक और अब हम ले लेते हैं गूगल कैलेंडर। ये हमारा गूगल कैलेंडर आ गया। ठीक है, अब इसको भी हम फटाफट हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हमने यहाँ से, ये हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो हम इसको ज़रा रीनेम भी कर लेते हैं, सेंड मेल टू, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सेंड मेल, सेंड मेल टू क्लाइंट। तो हमारा अकाउंट ऑलरेडी
कनेक्टेड है, इसको हम मैनुअल कर लेते हैं। एक चीज़ और, अगर कस्टमर पूरे कन्वर्सेशन में अगर ईमेल आईडी अवेलेबल है या ईमेल आईडी है तो वो यूज कर लेगा, अगर ईमेल आईडी नहीं अवेलेबल है तो वो यूज नहीं करेगा। 2 में हम इसको हमने इसी के ऊपर छोड़ देते हैं, ये खुद ही डिसाइड कर लेगा कि किसको भेजनी किसको नहीं भेजनी है। सब्जेक्ट भी ये डिसाइड कर लेगा और मैसेज भी ये डिसाइड कर लेगा। और यहाँ पे एचटीएमएल फॉर्मेट या टेक्स्ट फॉर्मेट में आप ले सकते हैं कोई भी। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें ये पता ना चले किसी को कि N10 या एआई ने भेजा हुआ है, तो इसको ऑफ कर दोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये एआई ने भेजा हुआ है। सेम अब हम इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, सेंड अ मेल टू टीम। इसमें हम ऑटोमेटिक ही रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। किसको भेजना है, इसमें हमने मेल आईडी डाल दी कि हमें एक ही मेल आईडी पे रहेगा। इसके बाद में सब्जेक्ट ये खुद डिसाइड कर लेगा, टेक्स्ट पे रख लेते हैं, मैसेज ये खुद डिसाइड कर लेगा और ये भी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। इसके बाद में अब हमारा आता है कि हम कैलेंडर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कैलेंडर में हम आ जाते हैं, कैलेंडर में हम इसको मैनुअल ले लेते हैं। एक यहाँ छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, यूज़ दिस टूल ओनली व्हेन द कस्टमर कन्फर्म साइट विजिट डेट एंड टाइम। सोर्स इवेंट रहेगा, ऑपरेशन में क्रिएट रहेगा हमारा। इसके बाद में हम यहाँ पे अगर जो लिस्ट आ जाती है, हम अपनी ईमेल वाली जो ईमेल आईडी हमें किस पे सेट कराना है वो हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी टाइमिंग आ गई। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट में ये हमारा मॉडल डिसाइड करेगा और एंड भी हमारा मॉडल डिसाइड करेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, ये जैसे कि हमने यहाँ पे इसको हम ऑन रहने देंगे, जो हमारा डिफ़ॉल्ट रिमाइंडर ये ऑन रहने देंगे। इसके बाद 2 फील्ड और हम इसमें ऐड करेंगे, एक हम डिस्क्रिप्शन की और एक हम समरी। ये जो डिस्क्रिप्शन में हमने जो डिटेल डाली है ये फॉर्मेट, ताकि ये क्लियर रहे और इसके बाद में इवेंट किस चीज़ का है या कौन सी साइट विजिट है इसका हमारा क्लियर रहे। और बस इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, या एग्जीक्यूट करके हमारा स्टार्ट एंड बस हमारे पास में ये सिंपल मेमोरी में कुछ एरर है वो हम चेक कर लेंगे। इसमें एक छोटी सी और चीज़ है, इसमें हम एक और नोड हम बीच में ऐड कर लेंगे ताकि डेट टाइम का फॉर्मेशन एकदम सही रहे। तो इसको सेट नोड या एडिट नोड कहते हैं इसको हमने कनेक्ट किया, उसके बाद में इससे हमने इसको कनेक्ट कर लिया। अब ज़रा इसको बस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फटाफट। इसमें सबसे पहले हम डालते हैं करंट डेट एंड टाइम। डेट और टाइम का फॉर्मेट कैसे आना चाहिए, इस टाइप का हमें फॉर्मेट चाहिए। एक और हम डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं करंट डेट इज़, इसमें हमने वैल्यू डाल दी। यहाँ इसको ले लेते हैं टाइम जोन, और टाइम जोन में हम टाइम जोन डाल देते हैं। इसके अलावा एक और कस्टमर मैसेज में हम कस्टमर का मैसेज जो है वो डाल देते हैं। यहाँ पे एक और कर लेते हैं, इसको कस्टमर प्रोफाइल कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। इसके अलावा एक और हम डाल रहे हैं सेशन आईडी। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं, एग्जीक्यूट करें हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रीनेम कर देते हैं, FAQ कर देते हैं हम इसमें। ये हमारा जो डेटा सीट है इसको हम कर देते हैं डेटा सीट, तो इसको हटा देते हैं डेटा सीट। ठीक है, ये देखो हमारी डेटा सीट हो गई। इसके बाद में हमने ये ऑलरेडी सेंड मेल टू क्लाइंट ऑलरेडी हमने करके रखा हुआ है। ठीक है, सेंड मेल टू टीम ये भी करके रखा हुआ है। इसके बाद में कर देते हैं साइट विजिट बुकिंग, हमने ये कर दिया। ठीक है, ये हमारा बन के, अब ज़रा इसको पहले हम ये देख लेंगे टेस्टिंग करके कि ये हमारा वर्क कर रहा है या नहीं, और बेस्ड ऑन दैट फिर हम आगे भी यहाँ पे हम ज़रा देख लेते हैं। इसको डिफाइन बिलो करेंगे,
ओके, तो इसको एक बार ज़रा रिफ्रेश करके बस ये देख लेते हैं कि ये वर्कफ़्लो कैसा अभी तक बना हुआ है और ये वर्क कर रहा है या नहीं। अगर यहाँ से वर्क कर रहा होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम फ़ॉलो-अप पे हम चलेंगे। हम इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं, यहाँ से हम इसको हाय डालते हैं, यानी कि हमारा वर्कफ़्लो अब चलना स्टार्ट हो गया है और ये कुछ ही सेकंड में रिस्पॉन्ड कर देगा। एग्जीक्यूट हो गया और ये मैसेज आ गया, हेलो वेलकम, आई कैन हेल्प यू टू फाइंड द राइट प्रॉपर्टी, कुड यू प्लीज शेयर योर नेम एंड विच सिटी और लोकेलिटी यू आर लुकिंग इन। तो यानी कि हमारा ये वर्कफ्लो सही वर्क कर रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेज इसी में मूव करते हैं। हम आते हैं जरा इसमें फॉलोअप भी हम ले लेते हैं, फिर इसके बाद में पूरा का पूरा वर्कफ्लो हम इसमें देखेंगे। अब देखो, फॉलोअप के लिए हमें एक अलग से ट्रिगर चाहिए होगा, तो हम यहाँ से एक ट्रिगर और ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन अ शेड्यूल हम लेंगे, क्योंकि अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो हम टाइम सेट करेंगे उस बेसिस पे या उस टाइम पे हमारा ये ट्रिगर हो जाए। हमने देखिए ये ऑन एंड शेड्यूल लिया है, इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम डेली ले लेते हैं और हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें टाइम 10 AM ले लिया या आप 11 AM ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर कि आपका टाइम शेड्यूल क्या है। ये हमने ले लिया। अब इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, गूगल शीट लेंगे। इसमें अब गूगल शीट में क्या करेंगे, हम गेट रो लेंगे। तो गेट रो इन द शीट आ जाएँगे हम। इसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया, हमारा शीट हमारा गेट रो हमारी हो गई। इसके बाद में फ्रॉम द लिस्ट यहाँ पे हमने ये बेसिक जो रियल एस्टेट या एजेंट हमने ले लिया और इसमें हमारे पास में शीट हम कौन-सी ले रही हैं, हमने यहाँ से लिया और लीड शीट ले लिया, बस। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम एग्जीक्यूट करके अगर हम देखते हैं तो हमारी यहाँ पे प्रॉपर नोड ये देखो हमारा सक्सेसफुली ट्रिगर हो रहा, हमें कोई टेंशन नहीं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक हम जो नोड लेंगे वो हम लेंगे फ़िल्टर। अब इसमें हम कुछ वैल्यूज़ डाल लेंगे, इसमें कंडीशंस लगाते हैं। इसमें एक पहली कंडीशन ये है कि हम इसमें क्या करेंगे, फॉलोअप की जो कंडीशन लगाएंगे, इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हम लगाएंगे, सेकेंड कंडीशन लगाएंगे हम इज़ नॉट इक्वल टू। थर्ड कंडीशन हम इसमें लगाएंगे, थर्ड कंडीशन इसमें हम लगाएंगे इज़ नॉट एम्प्टी। अब फोर्थ कंडीशन हम लगाएंगे इज़ लेस देन। यहाँ पे हम डाल देंगे 5, फॉलोअप काउंट में 5 हमने डाल दिया, यानी कि ये अप टू 5, जैसे ये 5 पहुँचेगा इसके बाद ये फॉलोअप करना बंद कर देगा, या आप चाहते हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसमें जो छठवीं कंडीशन हम लगा रहे हैं इज़ नॉट इक्वल टू, इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं, हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम नेक्स्ट नोड लेंगे लूप, ये हमारा लूप हम ले लेंगे और लूप में हम एक ही यहाँ पे इसको रखेंगे। अब हम इसमें यहाँ पे हम लेंगे इसको एडिट नोट, ये हमने ले लिया एडिट नोट, ठीक है। अब इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब इसको हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो कॉन्फ़िगर में हमने एक सबसे पहला हम डाल देंगे फॉलोअप टेक्स्ट हमने डाल दिया, इसमें वैल्यू हमने डाल दिया। इसके बाद में हमने नेक्स्ट एक और ले लेते हैं हम इसमें। अब इसको कर लेते हैं फॉलो अप काउंट न्यू, इसमें हम वैल्यू ले लेते हैं इसकी, ये हमने इसकी वैल्यू ले ली। एक और फील्ड हम ऐड कर लेते हैं इसमें। अब हम लास्ट फॉलोअप सेंट एट, लास्ट फॉलोअप कब हुआ है हमारा। अब हम एक और ले लेते हैं फील्ड, यहाँ पे नेक्स्ट फॉलोअप एट, मान लो ये भी हमने ले लिया। ये हम एग्जीक्यूट करके हम देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेंड मैसेज हम करेंगे। व्हाट्सअप ले रहे हैं हमने व्हाट्सअप लिया, व्हाट्सअप पे हम सेंड मैसेज लेंगे। सेंड मैसेज में हमने कनेक्शन हमने अपना चेक कर लिया है, हमारा ऑपरेशन सेंड होगा। नंबर हमने अपना ले लिया, रेसिपेंट हमने डाल दिया। अब यहाँ पे जो बॉडी जाएगी वो जाएगा हमारा फॉलोअप टेक्स्ट जाएगा। इसको भी हम एग्जीक्यूट करके, ये हमारा प्रॉपर नोड वर्क कर रहा है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्योंकि फॉलोअप अगर हो रहा है तो शीट में अपडेट भी तो होना चाहिए, तो अब हम लेंगे गूगल शीट ले रहे हैं हम यहाँ से। अब यहाँ से हम लेंगे अपडेट रो इन द शीट, ठीक है।
और इसको थोड़ा सा हम सही कर लें ताकि बाहर ना जाए ज़्यादा। तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। कनेक्टेड सीट, अपडेट रो, इसके बाद में हमने अपनी सीट चूज कर ली, हमने लीड सीट चूज कर ली। यहाँ पे मैप कॉलम या मैनुअल मोड हम रखेंगे, कॉलम मैच ऑन में करेंगे लीड आईडी, और लीड आईडी हमने ले लिया है। और इसको लूप को यहाँ से हटा देते हैं और इसको लूप को ले जाते हैं हम इधर पे। अब ये हमारा वर्कफ्लो प्रॉपर तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हम ज़रा इसकी टेस्टिंग करते हैं। अभी हम फ़िलहाल इसको पब्लिश नहीं करेंगे, हम इसको अभी मैनुअल एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे कहीं पे कोई एरर तो नहीं आ रही है या कोई इशूज़ तो नहीं है। और जब एक बार फाइनल हम टेस्टिंग पूरी कर लेंगे इंक्लूडिंग सेल्स एजेंट की और फॉलोअप की, देन इसको हम पब्लिश कर सकते हैं। तो एक बार टेस्टिंग करते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें बस ये ज़रूर रहेगा कि हर स्टेप पे आपको प्री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा क्योंकि हमने पब्लिश नहीं किया है। तो हमने इसको एक बार एग्जीक्यूट करके हम हाई भेज रहे हैं। ये देखो हमारा एआई एजेंट वर्क करना स्टार्ट हो गया। एग्जीक्यूट हुआ, मैसेज आ गया, हेलो वेलकम, आई विल हेल्प यू टू फाइंड द सुटेबल प्रॉपर्टी, कुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम, वे सिटी और लोकेशन यू आर लुकिंग इन। तो हम इसको डालते हैं माय नेम इज़, और अगर हिंदी इंग्लिश आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे देंगे, बेस्ड ऑन दैट वो रिस्पॉन्ड कर देगा। माय नेम इज़ विक्टर सिंह, आई एम लुकिंग फॉर फ्लैट इन गोमती नगर। ठीक है, मैंने ये डाल दिया कि मैंने नाम बता दीजिए और मुझे फ्लैट चाहिए और गोमती नगर में चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट यहाँ से जब हो जाएगा, इसके बाद में हम इसको सेंड करेंगे। देखो हमारे यहाँ से एजेंट ये वर्किंग में है प्रॉपर। ये मैनुअल में थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा ले सकता है, बट नॉर्मल जब अगर आप पब्लिश कर देंगे तो उतना टाइम नहीं लेता है और फास्ट रिस्पॉन्स करता है। बट ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया हमारा। थैंक यू विक्टर जी, नोटेड। फ्लैट इन गोमती नगर लखनऊ, कुड यू प्लीज टेल मी योर अप्रोक्सीमेट बजट एंड विच BHK 1 2 3 BHK यू प्रेफर। माई बजट इज 90 lakh and I am looking for 2 BHK। हम इसको एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं यहाँ से, और ये जो हमने लिखा हुआ इसको हम एंटर कर देते हैं यहाँ से देखो ट्रिगर हो गया हमारा। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है ना, ये 24 घंटे आपके लिए वर्क करता है। कोई भी आपका एम्प्लॉय 24 घंटे वर्क नहीं कर सकता, ये 24 घंटे वर्क करता है। इसका सेकंड पार्ट, ये फॉलो अप रिमाइंडर्स वगैरह ये कभी भी आपको फॉलो अप करेगा, रिमाइंडर करेगा। ये देखो हमारा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हुआ। ओके ग्रेट विक्टर जी, थैंक्स फॉर द डिटेल। वुड यू लाइक मी टू शेयर द अवेलेबल 2 BHK ऑप्शन इन गोमती नगर नाउ, और वुड यू प्रेफर टू शेड्यूल अ साइट विजिट। मैं इसको बोल देता हूँ, आई वुड लाइक, इसको पहले मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ इसमें, आई वुड लाइक टू विजिट साइट। ठीक है, ओके। सर विक्टर जी, आप किस डेट और टाइम विजिट के लिए अवेलेबल रहेंगे। उसने एग्जांपल दे दिया कि आप कल 11 बजे या किस डेट और टाइम पे अवेलेबल रहेंगे। तो मैं इसको बोल देता हूँ कल, यही मैं कल 11 AM डाल देते हैं या 11 बजे ओके है, आप साइट आप विजिट करा दो। अब इसको फिर से हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, इसको एंटर मार देते हैं। देखो एक और चीज़ है, इसने ना एक फॉर्मेट फिक्स नहीं करके रखा हुआ है। ये इंग्लिश से स्टार्ट कर रहा था, फिर इंग्लिश में आ गया, मतलब ये एज अ ह्यूमन ही बिहेव कर रहा है, ये रोबोटिक नहीं बिहेव कर रहा है, एआई जैसा नहीं बिहेव कर रहा है। और बस ये
आ गया। परफेक्ट विक्टर जी, आई हैव नोटेड योर विजिट फॉर, मतलब देखो कल की जो डेट है, अब आज की डेट अगर देखो 10 जुलाई हो रही है, तो कल की डेट उसने ले ली है, 11 बजे की ले ली है। कैलेंडर बैट नीड्स योर ईमेल, प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी सो आई कैन सेंड यू द कंफर्मेशन एंड कैलेंडर इनवाइट। तो मैं इसको अपनी दूसरी मेल भेज देता हूँ। एग्जाम्पल लो, डिजिटल मार्ट लैब एट जी मेल कॉम। मैंने इसको यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट पहले कर देते हैं और इसको हमने अपनी मेल आईडी दे दी। मतलब उसने जब भी, क्योंकि अभी तक उसने मेल आईडी मेरी नहीं मांगी थी, मैंने मेरा नाम और पूछा था कि किस लोकेशन से हो, मेरा नंबर मेरा व्हाट्सअप से ही उसने उठा लिया। मेल उसको ज़रूरत पड़ी तो उसने कैलेंडर के लिए उसने मेल मांगा। डेटा भी ऐसे नहीं है कि मतलब आंख बंद करके डेटा कैप्चर कर रहा है, वो क्लाइंट से बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ मिला और सीधा डेटा कैप्चर करने लगा, क्योंकि लोगों को अगर ये लगा या किसी को भी लगा कि ये एआई जैसा है और डेटा कैप्चर कर रहा है मेरा, अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाया क्लाइंट से, तो एआई फेल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि कम्युनिकेट कितना बेहतर कर रहा है। देखो डेटा भी बहुत मतलब जो है ना स्मार्टली वो कैप्चर कर रहा है। देखो यहाँ पे ये नोट भी एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी कि सीट में भी अपडेशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है। क्लाइंट को मेल चली जाएगी। देखो यहाँ पे इसने लिंक भी दे दिया, डन विक्टर जी योर साइट विजिट इज शेड्यूल फॉर 11 AM। ठीक है, रिक्वायरमेंट देखो कितने अच्छे से दे दिया, 2 BHK फ्लैट इन गोमती नगर, क्लाइंट बजट भी दे दिया। टाइमलाइन अभी स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव नहीं जाने वाला था कि कब आपको 30 दिन में खरीदना है, 60 दिन में खरीदना, इतना एग्रेसिव नहीं जा गया वो। और यहाँ पे तो इसने कैलेंडर का एक लिंक भी दे दिया है। इसके बाद में कंफर्मेशन ईमेल भी उसने बता रहा है कि कंफर्मेशन ईमेल भी हमने सेंड कर दी है। देखो हमारे पास में, क्योंकि मैंने अपनी मेल आईडी ही मैंने यूज किया, तो देखो मेरे पास मेल भी आ गई है। कस्टमर नेम ये टीम के हिसाब से, जो मैंने अपनी मेल आईडी दी थी वो टीम के लिए दी थी, तो यहाँ पे कस्टमर नेम विक्टर सिंह, नाम आ गया, ईमेल लखनऊ। इसके बाद में टाइप ऑफ रेसिडेंशियल 2 BHK हॉट लीड, ये टीम को उसने बता दिया कि लीड हॉट है। कैलेंडर का लिंक दे दिया यहाँ पे हमारा। इसके बाद में कन्वर्सेशन भी दे दिया कि विक्टर सिंह कन्फर्म साइट विजिट फॉर 11 AM, ईमेल प्रोवाइडेड एंड कैलेंडर इनवाइट क्रिएटेड। यहाँ पे ये टीम को दे दिया। इसके लिए जो हमारे पास एनाटेन का जो जा रहा है, ये आप हटा भी सकते हैं। तो इसमें हम नीचे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे और अपेंड करके यहाँ पे इसको हम यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पे भी हम इसको भी हटा सकते हैं ऑप्शन पे। तो अभी क्या रहेगा, ये हाँ ये ऑलरेडी हटाई हुआ है। तो अब क्या होगा कि ये जो एनाटेन का है ये डिटेल नहीं जाएगी। अब देखो हम कस्टमर वाली भी मेल एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं, क्योंकि कस्टमर को अब देखो यहाँ पे साइट विजिट कंफर्म्ड गोमती नगर प्रॉपर्टी, डियर विक्टर सिंह योर साइट विजिट हैज बीन शेड्यूल्ड सक्सेसफुली, रिक्वायरमेंट भी दे दिया, डेट यहाँ पे, टाइम और लोकेशन, और ये कैलेंडर का लिंक, अवर टीम विल कनेक्ट यू बिफोर द साइट विजिट, और यहाँ पे हमारा कैलेंडर दे दिया। अगर क्लाइंट चाहे तो कैलेंडर भी चेक कर सकता है, बाकी उसने सारी डिटेल दे ही दी है। ये हमारे पास में ये यहाँ पे डिटेल दे दी। कैलेंडर नोट में हम एडिट करेंगे तो यहाँ पे कस्टमर नेम भी आ जाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है। तो ये था रियल एस्टेट का एआई एजेंट। चाहे अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस ओनर हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, आईटी में हैं, तो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एआई एजेंट की अगर ज़रूरत है तो आप हमसे कनेक्ट करिए, हम आपकी हेल्प कर देंगे।